किस तरह से दे सकते हैं आप ब्राइड के फेस को एक परफेक्ट शेप और बना सकते हैं उसकी सेलिब्रिटी वाली लुक्स। नमस्कार, मैं दिव्या शर्मा दैया, सुपर मॉम टू अ बॉय एंड अ डॉग, चॉकलेट लवर, मेकअप आर्टिस्ट एंड एडिटर टू द लीडिंग डिवा टॉक मैगजीन, नाउ डिजिटल, एंड फाउंडर ऑफ iDiva Salon Awards, now in its 10th year। फेस कॉन्टूरिंग एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप दे सकते हैं अपनी ब्राइड के फेस को परफेक्ट शेप और उसकी हाई चीक बोन्स, चिजल जॉ लाइन बना सकती है उसको सेलिब्रिटी जैसी ब्राइड। अब हर कोई तो ऐश्वर्या राय की तरह खूबसूरत नहीं होता, लेकिन अपनी शादी पे हर ब्राइड को परफेक्ट और खूबसूरत दिखने का पूरा हक है। और आप हैं वो जादूगर जो अचीव करेंगे आपकी ब्राइड्स के लिए वो सेलिब्रिटी लुक्स। लेकिन वो जादू एक्चुअली जादू तो नहीं है, एक साइंस है, एक सिस्टम है। तो परफेक्ट ब्राइड को एक फ्लॉलेस स्किन देने के लिए तो हमने आपको बेस, फाउंडेशंस और कलर करेक्शंस सब समझा दिए। लेकिन अब सवाल आता है कि वो फेस स्ट्रक्चर कहाँ से लाएं? वो चिजल चीक बोन्स और वो जॉ लाइन परफेक्ट हो, वो नोज परफेक्ट हो, वो सब कैसे होगा? तो वहाँ काम आती है हमारी कॉन्टूरिंग। जी हाँ, हाईलाइटिंग एंड कॉन्टूरिंग मिलकर आपकी ब्राइड को देंगी वो परफेक्ट फेस शेप। और ये क्लास कंप्लीटली होगी हाइलाइट्स और कॉन्टूरिंग पे। किस फेस शेप पे कैसी हाइलाइट्स चलेंगी और कैसी कॉन्टूरिंग चलेंगी और किस तरीके से आप किसी गिवन फेस शेप को बैलेंस कर सकते हैं, आज बात होगी उसी के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे गिव अवे में पार्ट नहीं लिया तो मैं याद दिला दूं, हमारा एक बहुत बड़ा गिव अवे चल रहा है। हमारी चैनल पे पहली बार 7 ऐसे विनर्स चुने जाएंगे जिनको मिलेगा हमारी तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर जो पहुंचाया जाएगा कोरियर से आपके घर। आपको करना है सिर्फ 4 चीजें। आपको हमारा सब्सक्राइबर होना जरूरी है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी वक्त है, जल्दी से करिए। साथ ही हमें फॉलो कीजिए हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पे, और नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको हमारे चैनल के बारे में वो क्या चीज़ है जो सबसे अच्छी लगती है। 7 लकी विनर्स को हम चुनेंगे और देंगे ये गिफ्ट हैम्पर। लास्ट डेट इस गिव अवे की 30 सितंबर है, तो देर ना करिए, जल्दी से इस गिव अवे में पार्ट लीजिए। साथ ही हमारे कवर पेज कॉन्टेस्ट आप भूलिएगा नहीं, उसकी भी लास्ट डेट 30 सितंबर है। अब तक मेल नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। तो अब चलते हैं हमारी कॉन्टूरिंग की क्लास में, जिसके लिए मैं ले चलूंगी आपको ज्ञान की खिड़की पर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉन्टूरिंग क्या होती है। कॉन्टूरिंग वो सिस्टम है जिसके थ्रू आप किसी भी फेस शेप को एक करेक्ट और बेहतर शेप दे सकते हैं, उसकी जो खामियां हैं वो छुपा सकते हैं और जो बेहतरी है उसे उभार सकते हैं। इसमें 2 चीज़ों का इस्तेमाल होता है, एक हाइलाइटर और एक शेडर। शेडर यूजुअली बहुत डार्क टोन्स कुछ लोग यूज़ करते हैं, पर हम सजेस्ट करते हैं कि आप जो क्लाइंट है उसके कॉम्प्लेक्शन से 4 या 5 शेड डार्क तक ही जाएं। ज़्यादा डार्क टोन जब आप ले लेते हैं तो बहुत बर्न स्किन और ऑक्सीडाइजेशन और ग्रे होने का ज़्यादा डर रहता है। और एक होता है हाइलाइटर, जो या तो नॉर्मली लोग आइवरी जैसा शेड लेते हैं, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे फाउंडेशन चूज करते हैं तो क्लाइंट के 2 शेड ब्राइटर फाउंडेशन चूज करें और हाइलाइटर उनसे 3 to 4 शेड्स ही ब्राइटर रखें। अगर आप बैलेंस रखेंगे इन हाइलाइटर और शेडर्स को और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वाइट या एक्सट्रीम ब्राउन नहीं जाएंगे, तो ब्राइट जब मेकअप के बाद लगेगा तो बॉर्न विद इट वाली फील आएगी, यानी कि ब्राइड में आपने कॉन्टूरिंग नहीं किया, वो वैसे ही नेचुरली ब्यूटीफुल है। करीब 4-5 साल पहले एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंड था, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्टूरिंग होती थी, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइंस, आपको जॉ लाइंस और चीक लाइंस नज़र आती थी। लेकिन अब वो ट्रेंड नहीं है। अब ट्रेंड ये है ज़्यादा कि वो बहुत रियलिस्टिक लगे, बहुत नेचुरल लगे और जितना हो सके ब्लेंडेड आए। यही आज का ट्रेंड है और अगले 5-7 साल भी यही ट्रेंड रहने वाला है, क्योंकि लुक्स अब बहुत ज़्यादा अरबिक लुक और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लुक, या जिसको कुछ लोग पाकिस्तानी या अरबिक मेकअप कहते हैं, वो अब ट्रेंड में नहीं है। अब ट्रेंड में एकदम नेचुरल लुक, डूई फिनिश, एकदम बॉर्न विद इट वाला एटीट्यूड जो होता है वो अब ट्रेंड में है। तो उस ट्रेंड को मद्देनजर रखते हुए शेड्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कलर्स में आप ना लें। कुछ लोग ब्रॉन्जर और कॉन्टूरिंग में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं ये दोनों। कॉन्टूरिंग जैसे कि आपको बताया फेस को एक अलग शेप देने के लिए होती है, यानी कि जो डेप्थ, जो हाई चीक बोन्स या जो परफेक्ट जॉ लाइन
अदरवाइज फेस में नहीं है, वो क्रिएट करने के लिए कॉन्टोरिंग का इस्तेमाल होता है। वहीं ब्रॉन्जर जो होता है वो एक सन किस्ड लुक या टैन लुक के लिए होता है। तो ब्रॉन्जर फेस को शेप नहीं देता, ब्रॉन्जर स्किन की टोन बदलता है। यानी कि अगर कोई टैन होके आया है, जैसे कि कुछ एक्ट्रेसेस स्पेशली मलाइका ब्रॉन्जर लुक बहुत ज़्यादा एक वक्त पे स्पोर्ट करती थी, तो जब ब्रॉन्ज लुक होती है तो वो बेसिकली एक सन टैन लुक की तरह होती है और वो उस एरिया पे लगाई जाती है जहाँ सूरज ज़्यादा आएगा। और जो कॉन्टोरिंग है वो उस एरिया में लगाई जाती है जहाँ सूरज के पड़ने पे शैडो आती है। सो शैडो और सूरज में बहुत फर्क होता है, उसी तरह ब्रॉन्जर और कॉन्टोरिंग में भी फर्क होता है। पर आज हम बात करेंगे सिर्फ कॉन्टोरिंग की। कॉन्टोर का शेड चूज करते समय आपने क्लाइंट की अंडरटोन स्किन का खास ध्यान रखना है। यानी कि आपने जब कॉन्टोर का शेड 3 से 4 शेड डार्कर चूज करना है तो उसी अंडरटोन फैमिली में चूज करना है जिसमें कि ओरिजिनली क्लाइंट का कॉम्प्लेक्शन है। यानी कि अगर क्लाइंट का अंडरटोन कूल अंडरटोन है तो आपने ग्रेइश ब्राउन अंडरटोन का कॉन्टोर शेड चूज करना है, और अगर क्लाइंट वार्म अंडरटोन की स्किन से है तो आपने एक रेडिश ब्राउन अंडरटोन चूज करनी है, 3 शेड्स डार्कर टू द ओरिजिनल टोन ऑफ द क्लाइंट। कॉन्टोरिंग के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। सबसे पहली बात तो आपने कॉन्टोरिंग और हाइलाइटिंग का शेड उसी फैमिली अंडरटोन से लेना है जो क्लाइंट के एग्जिस्टिंग है। हाइलाइटर का शेड कम से कम 2 से 3 शेड स्किन से ब्राइटर हो और कॉन्टोरर का शेड कम से कम 2 से 3 शेड स्किन से लाइटर हो। हाइलाइटर आपने उन एरियाज में लगाना है जहां लाइट फेस पे आती है और जिन एरियाज को आपने एनहांस करना है, और कंटूर का शेड आपने लगाना है उन एरियाज पे जहां पे लाइट गिरने पे शैडो आती है या जिन एरियाज को आपने दबाना है। और एक परफेक्ट कंटूरिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है परफेक्ट ब्लेंडिंग। कंटूरिंग का बेसिक फोकस ये है कि आप किस एरिया को उभारना चाहते हैं, किस एरिया पे चाहते हैं कि जब सामने वाले की नजर पड़े तो सबसे पहले ब्राइट और उभरा हुआ क्या लगे। नॉर्मली लोग नोज और चीक बोन्स को ही सबसे ज्यादा एनहांस करते हैं ताकि उसके बाद जब नजर पड़ती है तो आईज और लिप्स के मेकअप पे पड़ती है। अब नए ट्रेंड की जो कंटूरिंग हो गई है वो बहुत रियलिस्टिक और बहुत नेचुरल फील वाली हो गई है। स्ट्रॉन्ग लाइंस वाली कंटूरिंग का अब ट्रेंड चला गया है। सबसे पहले बात आती है एक ओवल फेस शेप की। ओवल फेस की जो शेप है वो ड्रीम कम ट्रू होती है। जिसका ओवल फेस है उस पे एक्चुअली हर तरीके का हेयर कट, हेयर स्टाइल, टिक्का, मांग पट्टी और सब कुछ मतलब मेकअप, हेयर डू, एवरीथिंग सूट्स ऑन एन ओवल फेस। जी हाँ, एक बहुत परफेक्ट फेसेस में गिना जाता है एक ओवल फेस। अगर आपने एक ओवल फेस को हाईलाइट करना है या कंटूर करना है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको उनकी चीक बोन के ऊपर ना लगा के चीक बोन के अंदर लगाना है अपना कंटूर, और फोकस रखना है आपको उनकी चीक बोन्स पे और सेंटर ऑफ द फोरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड्स बो और चिन। इसको चिन कहते हैं और ये लिप के बीच में जो एक छोटा सा डेंट पड़ता है उसको क्यूपिड्स बो कहते हैं। नोज कंटूर करेंगे अगर जरूरत है तो, अगर जरूरत डार्क कंटूरिंग की नहीं है, शेडर की नहीं है तो सिर्फ हाईलाइट ही लगाइए तो भी ओके है। कभी कभी माथा ओवल फेस में काफी ब्रॉड होता है तो माथे को आप कंटूर कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा ब्रॉड माथा नहीं है या माथा पट्टी से या टिक्के से वो चीज कवर हो रही है तो देन डोंट बॉदर टू मच। बट चीक बोन्स को हाईलाइट करना और नोज को हाईलाइट करना मत भूलिएगा, ये ओवल फेस के लिए भी जरूरी है। ओवल के बाद सबसे ज्यादा अदरवाइज कॉमन फेस शेप होती है राउंड फेस शेप। अगर आप ध्यान दें तो शायद मेरा फेस राउंड फेस में गिना जाता है। राउंड फेस को अदरवाइज बेबीज फेस भी कहते हैं क्योंकि बेसिकली इसमें फीचर्स काफी बैलेंस्ड होते हैं लेकिन लेंथ नहीं होती है तो बच्चों जैसा सा थोड़ा सा चेहरा लगता है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बच्ची हूं, लेकिन मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता। जोक्स अपार्ट, राउंड फेस को बैलेंस करने में सबसे ज्यादा 2 चीजों का ध्यान देना होता है। एक तो ये कि आप उसको थोड़ा सा एक ओवल लुक दें, यानी कि उसकी राउंडनेस को काटे, और दूसरा ये कि जो स्लिमर लुक आनी चाहिए क्योंकि राउंड फेस पे मोस्टली चीक्स भी चबी होते हैं तो स्लिमर लुक चीक्स की भी आनी चाहिए। अब बात करते हैं स्पेसिफिक्स की। सबसे पहले आप शुरू कीजिए जॉ लाइन से। अब ओवल में आपने जॉ लाइन के नीचे काटा था, अगर डबल चिन है मेरे जैसे तो जॉ लाइन के नीचे कटेगा, अदरवाइज जॉ लाइन के ऊपर ऑन द जॉ लाइन आप
अपना शेडर लगाएंगे। उसके अलावा आप लगाएंगे शेडर चीक बोन पे, जस्ट चीक बोन के नीचे। अब चीक बोन के नीचे कोई ऐसे लगाता है तो कोई ऐसे लगाता है, कई बार दोनों तरफ इक्वल भी नहीं हो पाते। कुछ लोगों का कहना है कि ब्रश के कोने से या पेन से या किसी मेजरिंग टेप से या सिस्टम से ऐसे मेजर करिए। आई वुड नॉट सजेस्ट दैट, क्योंकि आप अगर बेस लगा रहे हैं क्लाइंट के मुंह पे तो उस वक्त कोई भी इधर उधर पड़ा हुआ ब्रश या पैरेटस किसी भी चीज का उसके फेस पे आप टच करना अच्छी बात नहीं होगी। सो इंस्टेड आप क्लाइंट को कह सकते हैं कि आप पाउट करिए। वैसे तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट क्योंकि आप दूसरे के लगाएंगे तो आप जब यहाँ पे उंगली फहराएंगे तो आपको जॉ लाइन समझ में आएगी और आपको चीकबोन नजर आएगी। पर अगर आपको नहीं क्लैरिटी हो रही है तो आप सिंपली क्लाइंट को कह सकते हैं कि थोड़ा सा पाउट करे, कुछ इस तरह। तो जब वो चीकबोन अंदर लेंगी तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी कि आपने कहाँ पे अपना शेडर लगाना है। एंड जहां आप शेडर लगाएंगे उसके ऊपर जरा से ब्लश लाइन छोड़ के चीकबोन के ऊपर आप लगाएंगे हाइलाइटर। उसी तरह नोज की साइड्स में आप लगाएंगे शेडर और सेंटर में ब्रिज पे लगाएंगे हाइलाइटर। क्यूपिड्स बो और चिन को हाईलाइट करना मत भूलिएगा। माथा क्योंकि राउंड फेस होता है तो बहुत ज्यादा यहाँ पे स्कोप नहीं होता कि आप माथे को छोटा करें क्योंकि वो पहले ही बहुत छोटा होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा टेम्पल्स पे शेडर लगाते हैं तो यहाँ से क्योंकि फेस अंदर जाता है तो बेसिकली 3 की शेप में आपने अपना कॉन्टूर लगाया तो क्योंकि फेस यहाँ से दब गया तो यहाँ से हाईलाइट होने के बाद फेस में एक ऑब्लॉन्ग या ओवल फीलिंग आ जाती है। फिर बारी आती है हार्ट शेप्ड फेसेस की। उसमें फोरहेड भी ब्रॉड होता है, चीक बोन्स भी ब्रॉड होते हैं। ये काफी ब्रॉड एरिया होता है ये सारा और ये पतला हो जाता है एज द फेस कम्स टू द चिन। इसमें आपको ये पूरा ऊपर का जो फर्स्ट हाफ ऑफ द फेस है उस सारे को आपने साइड से दबाना है। अगर माथा बड़ा है तो माथे को भी छोटा करना है और ये सारे एरिया में आप हाइलाइटर और शेडर लगाएंगे। शेडर लगा के इसको पतला करेंगे। सेंटर ऑफ द फेस को टी जोन को आप हाईलाइट करेंगे। प्राइमरीली सेंटर ऑफ द फोरहेड से लेकर चिन तक पूरा क्यूपिड और नोज पूरा आपका हाईलाइट होगा। साथ ही जैसे आपको बताया था चीक बोन्स को आप शेडर और हाईलाइटर लगाएंगे। चीक बोन्स चिजल जब आती हैं तो ये चीक एरिया जो है वो कटा हुआ महसूस होता है और साथ ही जो हार्ट शेप में जो फोरहेड होता है वो क्योंकि इस एरिया में ज्यादा एक्सटेंड होता है तो इस एरिया में टेम्पल के जस्ट ऊपर भी आप शेडर का अच्छा ब्लेंड करेंगे। अगर जरूरत है तो जॉ लाइन ब्लेंड करेंगे, अगर जरूरत नहीं है और ऑलरेडी जॉ लाइन काफी पॉइंटेड है तो उसको आप रूल आउट कर सकते हैं। अब बारी आती है लॉन्ग फेस की। लॉन्ग फेस ओवल फेस से बहुत अलग होता है। ओवल में जो है वो फीचर्स और फेस शेप बहुत बैलेंस्ड होती है लेकिन लॉन्ग फेस में बेसिकली सब कुछ लंबा हो जाता है। मोस्टली फोरहेड बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और जॉ लाइन भी बहुत ज़्यादा डेप्थ में होती है। तो उस तरीके की शेप में आपको प्राइमरीली 2 चीज़ों को बैलेंस करना होता है, आपके फोरहेड को और आपके जॉ लाइन को। बाकी की चीज़ें उतनी ज़्यादा आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि लॉन्ग शेप में फैलावट कम होती है, लेंथ ज़्यादा होती है। तो आप पूरी तरीके से अपनी हेयर लाइन उनकी जो है शेडर लगाएंगे और उस शेडर के नीचे जस्ट नीचे आप माथे पे पूरा हाईलाइट भी लगाएंगे सो दैट वो ऑटोमेटिकली फेस छोटा लगे। जॉ लाइन के नीचे ना लगा के जॉ लाइन के ऊपर आप पूरा शेडर लगाएंगे और उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे और चीक बोन्स को हाईलाइट करेंगे। अगर नोज में बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग की ज़रूरत नहीं है तो सिर्फ हाईलाइट ऑन द ब्रिज, क्यूपिड एंड चिन काफ़ी रहेगी। पर अगर नोज को शेप देने की ज़रूरत है तो वहाँ भी आप एक प्रॉपर शेप विद योर कॉन्टोर्स ऑन द साइड एंड हाईलाइट इन द सेंटर आप उसको शेप दे सकते हैं। एक बात का आपको इसमें ध्यान रखना है कि फेस को आपने एकदम बैलेंस रूप में करना है। ऐसा ना हो कि इन साइड्स पे आप बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग कर दें और ये भी अंदर चली जाए और फेस भी अंदर चले जाए, फिर अगेन आपको एक बैलेंस फेस शेप नहीं मिलेगी। साइड की कॉन्टोरिंग बहुत ज़्यादा लॉन्ग फेस में ना करके टॉप और बॉटम की जब आप कॉन्टोरिंग करते हैं तो फेस लॉन्ग से एक ओवल लुक में आने लग जाता है। बट अगेन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और हमारे में तो हमें मैजिशियंस बनना है तो जादू के लिए तो प्रैक्टिस बहुत सारी चाहिए होती है। आखिर में हम बात करेंगे स्क्वायर फेस शेप की। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फेस शेप होती है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो करीना कपूर खान की फेस शेप स्क्वायर है। फोरहेड से लेके चीक बोन से लेके जॉ लाइन तक सब कुछ एक ही लेंथ का होता है। यहाँ पे जो हमको जॉ लाइन का एक
कर्व्ड फॉर्म आता है वो स्क्वायर फेस शेप्स में नहीं होता, बल्कि कभी कभी तो यहाँ जॉ लाइन वाली जो बोन होती है वो एक्स्ट्रा एकदम स्क्वायर टाइप में कटती है, और चिन भी प्रोट्रूडिंग ना होके एक लेवल पे कभी कभी कट जाती है। सो स्क्वायर फेस शेप अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके की आपको मिल सकती है। इसमें मेनली आपको जब करना है कंटूर तो फोकस करना है इस बात में कि स्क्वायर का जो स्क्वायरनेस है, जो कोने हैं वो आपने काटने हैं, और एक तरीके से अपने आप उसमें से ओवल या राउंड निकल सकता है। जो ये एरिया है चिन का, यहाँ आप करेंगे कंटूर, इस एरिया में माथे के आप कंटूर करेंगे, और चीक्स के ये टेम्पल्स के पास कंटूर करेंगे, और चीक बोन कंटूर करेंगे। तो जब आपने इस एरिया में कंटूर कर लिया तो अपने आप एक जो कंटूर का डेप्थ है वो क्रिएट हो गया शेडर से। साथ ही आप अगर चिन के नीचे या चिन के ये साइड्स में कंटूर जब आप करते हैं या सेंटर में हल्का सा कंटूर करते हैं तो इससे आपकी चिन को भी शेप मिलती है। साथ ही जब आप हाईलाइट करेंगे तो आपने फोरहेड हाईलाइट करना है, टी जोन, चीक बोन्स यहाँ तक आपने मतलब आईब्रो की साइड से लेके पूरा सी हाईलाइट करना है, और हाईलाइट करने हैं ये एरियाज। इससे क्या होगा, आपका फेस एकदम से हाईलाइट हो जाएगा और आपके जो शेडेड एरियाज है वो दब जाएंगे, तो फेस की जो शेप है वो स्क्वायर ना रह करके एक थोड़ी सी ओवल सी आएगी, और उतना स्ट्रॉन्ग बोन स्ट्रक्चर आंख को चुभने वाला नहीं होगा, और एक प्लेजेंट लुक आएगी देखने में। कुछ बेसिक रूल्स होते हैं कंटूर करने के। सबसे पहली बात है कि जहां आप शेडर यूज करेंगे उसी के पास आप हाइलाइटर भी यूज करेंगे, ताकि जो आपने दबाया है उसके जस्ट ऊपर आप उठा भी दें तो इफेक्ट डबल हो जाता है और वो एकदम से एक अच्छी लुक आ जाती है। अगर आपको कुछ भी समझना है तो बेसिक सी एक कंटूर होती है जिसमें कि आप चीक बोन्स, थोड़ी सी जॉ लाइन और थोड़ा सा टेम्पल एरिया कंटूर करते हैं, यानी कि फिगर ऑफ 3। सो दिस एंड दिस, 3 के फिगर में आप कंटूर और हाईलाइट करेंगे तो बेसिक कंटूरिंग आपकी हो जाएगी। लेकिन जैसे बताया गया, अगर आप फेस शेप को फॉलो करके प्रॉपर कंटूरिंग करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेटर इफेक्ट आएगा, बेटर रिजल्ट आएगा, और आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की तरह अपना काम पूरा कर सकेंगे। साथ ही कंटूर हो, हाइलाइटर हो, शेडर हो, एक बात का हमेशा हमेशा ध्यान रखना है, हम हर बार कहते हैं, हर एपिसोड में कहते हैं, ब्लेंडिंग इज किंग। जितना अच्छा आप ब्लेंड करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी फाइनल मेकअप की लुक होगी। इसी के साथ हम आते हैं मेरे फेवरेट सेक्शन, बोनस टिप पे। लेकिन उसके पहले डोंट फॉरगेट, हमारा ह्यूज गिव अवे है, जल्दी से सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बोनस टिप में मैं दूंगी आपको आज एक नई टेक्निक। बहुत सालों से हम लोग कंटूरिंग और हाइलाइटिंग कर रहे हैं और वो स्ट्रॉन्ग ब्राउन लाइंस, व्हाइट लाइन, ब्राउन लाइन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अब जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि कैमराज भी एचडी हो गए हैं, 4K डिजिटल मिररलेस कैमराज आ गए हैं, और जो है जैसा है एकदम फ्लॉलेस उसी तरीके से एज इट इज़ फोटोज़ में आ जाता है। तो जब आप स्ट्रॉन्ग हाईलाइटिंग करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग हाईलाइटिंग अजीब सी हाईलाइटिंग के साथ फोटोज़ में नज़र आती है। तो अब बात आ गई है बहुत नेचुरल लुक की, बहुत बॉर्न विद इट काइंड ऑफ लुक, कि हम तो जी ऐसे ही पैदा हुए थे। तो वो लुक लाने के लिए आपको चाहिए एक नई टेक्निक, कॉन्टूरिंग की लेटेस्ट टेक्निक, जिसको कहते हैं रिवर्स कॉन्टूरिंग। जी हाँ, रिवर्स कॉन्टूरिंग होती है वो टेक्निक जिसमें कि हम पहले कॉन्टूर करते हैं, यानी कि आपने फेस करेक्शन जब कर ली, कलर करेक्शन हो गई, फाउंडेशन लगाने से पहले आपने करी फेस की कॉन्टूरिंग, यानी कि डार्क एरियाज में आपने शेडर्स लगाए, लाइट एरियाज में आपने अच्छा खासा हाइलाइटर लगाया, पूरा आपका जो कॉन्टूरिंग है वो 2 शेड डार्क या 3 शेड डार्क और 2 शेड 3 शेड लाइट से कर ली। उसके ऊपर आपने बाकी के एरिया में थिन कोट ऑफ योर फाउंडेशन लगाया। उससे क्या होता है, कॉन्टूरिंग आपकी फाउंडेशन के अंदर से झांकती है। ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है कि अगर कंटूरिंग आपने ओवर कर दी है या ज़्यादा डार्क शेड यूज़ कर लिया है तो फाउंडेशन लगाते ही वो बैलेंस हो जाता है। दूसरा इसका प्लस पॉइंट ये है कि फाउंडेशन जब आप एक ऊपर से लगाते हैं, कंटूरिंग नीचे से करते हैं, तो फाउंडेशन का बहुत मोटे कोट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइट वेट, ब्रीदेबल, बिल्डेबल फाउंडेशन आपके लिए काफ़ी रहती है, और लुक क्योंकि आपने कलर करेक्शन भी करी है और रिवर्स कॉन्टूरिंग करी है, तो लुक जब फाइनली फाउंडेशन के बाद आती है वो बड़ी फ्लॉलेस सी आती है और लगता है कि स्किन ही ऐसी थी, शी वॉज बॉर्न विद इट।
रिवर्स कॉन्टोरिंग का ये एक और फायदा है कि वो बिल्कुल भी करी हुई नहीं लगती, और करने के बाद जो आपको फायदा कॉन्टोरिंग का होता है वो रिवर्स कॉन्टोरिंग में पूरा का पूरा आपको मिल जाता है, बिना दिखे कि आपने किया है। सो रिवर्स कॉन्टोरिंग आज की डेट का लेटेस्ट ट्रेंड है। आप ट्राई जरूर कीजिएगा। इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि बस फाउंडेशन की जो आप लेयर लगाएंगे वो एक ब्यूटी ब्लेंडर से लगाएं या फिंगर से लगाएं, और काफी पतली लेयर लगाएं, बिल्डेबल लेयर हो। बफ नहीं करना है, सिर्फ बाउंस करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये परफेक्ट कॉन्टोरिंग का एपिसोड भी पसंद आया, और इसके साथ आपके फ्लॉलेस बेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा होता है। एक बात जरूर ध्यान में दीजिएगा, हर एक ब्राइड को आइवरी सूट नहीं करता। आंख बंद करके हर एक क्लाइंट को आइवरी मत लगाया कीजिए। क्लाइंट की स्किन टोन के अकॉर्डिंग आप फाउंडेशन, कंसीलर्स और कलर करेक्शंस के शेड चूज करेंगे और कस्टमाइज करेंगे हर मेकअप को, तो आपको परफेक्ट ब्राइडल बेस मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमसे और क्या सीखना चाहते हैं, हमें आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपके टॉपिक्स के जवाब में हम एक बढ़िया सा वीडियो आपके लिए एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन के साथ लेकर आएं। उम्मीद है कि आपको हमारे इन वीडियोस के साथ बहुत फायदे हो रहे हैं। देखिए, लॉकडाउन के समय में हम सबको बहुत ज़्यादा सेटबैक्स हो चुके हैं, और हमारी कोशिश यही है कि अब जैसे जैसे हम लॉकडाउन से बाहर निकल रहे हैं, अनलॉक में जा रहे हैं, तो हम अपनी किस्मत के भी लॉकडाउन को अनलॉक में बदल दें। बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं, काम करने के तरीके बदल गए हैं, और काम को पेश करने के तरीके भी बदल गए हैं। बदलते हुए वक्त को और अच्छी तरह समझने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी मैगजीन को। सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है, आपको सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना है हमारे नंबर्स पे जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और हम आपको हमारी डिजिटल मैगजीन भेजेंगे। हमारी डिजिटल मैगजीन का फायदा ये भी है कि हर पेज पे कनेक्ट कर सकते हैं आप पर्टिकुलर क्लाइंट की वेबसाइट या सोशल मीडिया से, यानी कि बात सिर्फ पन्ने पलटने की नहीं है, बात उस पर एक्शन लेने की भी है, और आपको हम डायरेक्टली पहुंचा देंगे सही पर्सन तक जो आपको उस पर्टिकुलर चीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन और अवेलेबिलिटी करा सकते हैं। तो ये है हमारे काम करने का नया तरीका। उम्मीद है आपको हमारी डिजिटल मैगजीन भी उतनी ही पसंद आएगी जितना प्यार आपने हमारी एक्चुअल प्रिंट मैगजीन को दिया और हमारे यूट्यूब चैनल को दिया। बदलते वक्त के साथ बदलना ही जमाने की रीत है, और इस नए जमाने में हम आपके साथ हैं, और साथ मिलके हम बढ़ेंगे आगे। उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया। मैं दिव्या शर्मा दहिया इजाजत लेती हूँ। सुपर मॉम टू अ बॉय एंड अ डॉग, chocolate lover, makeup artist turned editor to the leading Diva Talk magazine, now digital, and founder of iDiva Salon Awards, now in its 10th year. Namaskar.